बाबा, आप कहते हैं कि चोर जल्दी पहुंचेगा, हत्यारा जल्दी पहुंचेगा, डाकू जल्दी पहुंचेगा, सत्यवादी देर से पहुंचेगा, शायद ना भी पहुंचे। हिंसक मांसाहारी जल्दी पहुंचेगा, अहिंसक शायद लेट हो जाए और शायद ना भी पहुंचे। बड़ी उल्टी बातें। आप तो अनाचार की बातें सिखाने लग गए। कृपया व्याख्या करें। रामेश्वर प्रसाद मौर्य, मध्य प्रदेश। इसे ऐसा समझिए, एक पतंग उड़ रहा है, उसके हल्की डोर है। पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ा रहा है जैसा चाहता है, यानी कि पतंग गिरफ्त में है उस व्यक्ति के उस डोर के द्वारा। एक दूसरा भी व्यक्ति है, वो भी पतंग उड़ा रहा है, वो भी डोर से बंधा हुआ पतंग है। पतंग बड़ा साइज का है, डोर भी बहुत मोटी लगी है, चाइनीज डोर, टूटे नहीं। किसी से लड़ाएगा पतंग, उसका नहीं टूटेगा, दूसरे का पतंग टूट जाएगा। जो चोर है, जो डाकू है, जो हत्यारा है, उसमें मैं भाव की कमी होगी। अगर तुम्हें कोई चोर कह दे तो गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि चोर के साथ तुम अपना तादात्म्य नहीं बना पाते। तुम्हें कोई गाली निकाल देता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, उसके गल में हाथ डाल देते हो, थूक देते हो उसके मुख पर, मार धाड़ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पकड़ अचोर के साथ जुड़ी हुई है, दानी के साथ जुड़ी हुई है। आपको किसी ने चोर बोल दिया, आपको किसी ने डाकू बोल दिया, आपकी पकड़ जुड़ी हुई है दानी के साथ, अचोर के साथ। अब ध्यान से समझना, बात को पूछा है तो ध्यान से समझ भी लेना। बात पकड़ की है। मैं कहता हूं तुम चोर हो, तुम हत्यारे हो, तुम मूर्ख हो, तुम जितने बुरे बुरे काम लोग गनाते हो वो हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर मन में पकड़ नहीं है कि मैं चोर हूं, पकड़ नहीं है कि मैं ऐसा हूं, तो वो हल्की डोर तो टूट जाएगी। जब कोई दूसरा आपके पतंग के साथ पतंग फंसा देगा डोर को, तो कच्ची डोर टूट जाएगी और पतंग मुक्त हो जाएगा। इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, लिबरेशन। आप लिबरेट होना चाहते हो। लिबरेट होने का ढंग है कि ये जो धागा है ये कच्चे से कच्चा होना चाहिए, मैं भाव से। मैं भाव जिसका जितना कच्चा उतना जल्दी पहुंचेगा। चोर कभी भी छाती ठोक के नहीं कहता कि मैं चोर हूं। दानी छाती ठोक के कहता है कि हमने ये दान किया,
मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा ये कर दिया, ये कर दिया। रोज अपने वेट के बराबर गवों को डालता हूँ, दलिया वगैरह जैसा आपने बताया। उनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ये डोर पतले सूक्ष्म महीन धागे से बदलकर चाइनीज डोर का की जगह भी मेटल की डोर हो जाएगी, जो टूटे से ना टूटे। रामकृष्ण मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। अहिंसा के ऊपर बल नहीं है उनका, हिंसा खुद करते हैं। बंगाल में चलती चावल मछली है, उनका पुश्तैनी खाना है। मुझसे कल किसी ने पूछ लिया कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति और बिल्कुल शुद्ध रहने वाला व्यक्ति कौन जल्दी पहुंचेगा। मैंने कहा, कर्म का कोई सवाल नहीं। बात कर्ता की है। जब आपका मैं भाव प्रगाढ़ होता है, जब आपकी डोर इतनी महीन है, हल्की सी चोट से टूट जाएगी और पतंग उन्मुक्त हो जाएगा आकाश में। वो डोर इतनी ज़्यादा सघन है, इतनी ज़्यादा बलवान है कि वो मेटल की डोर है तो नहीं टूट पाएगी, औरों को तोड़ देगी। इसलिए बड़े अहंकार वाला दानी परमात्मा तक नहीं पहुंचता, लेकिन छोटे दानियों को नीचा जरूर दिखा देता है। पकड़, पहचान कमजोर होनी चाहिए। कैसे कहेगा सदना कि हाँ मैं कसाई, कहेगा तो मुख छुपा के कहेगा। आपने देखा, जो चोर पकड़े जाते हैं, स्मगलर पकड़े जाते हैं, जो वेश्याएं पकड़ी जाती हैं, उनका बयान लेते वक्त, लोगों के सामने प्रस्तुति करते वक्त उनका मुंह ढक लेते हैं, मुंह के ऊपर पर्दा के पता ना लगे कौन है, बस पहचान छुप जाए। अगर किसी दिन तुम में ये पहचान को तोड़ने की साहस आ गई, उसी क्षण तुम पहुंच जाओगे। तो मैं कहता हूं, लुच्चा, लफंगा, चोर, बदमाश, 100 गुनाह 1000 गुनाह करने वाला व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा, बजाय इसके सत्यवादी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचारी तो अकड़ के खड़ा हो जाएगा कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। बड़ी सुंदर बात आपसे बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं देखा। उसके बाद बहुत नेतागण आए, लेकिन अटल बिहारी हीरे थे। उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप ब्रह्मचारी हो, तो हंस के बोले कि नहीं, मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी। मुझे गलत बात मत कहो, मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। ये होती है पहचान। आप लंगोट बांध लेते हो, साधे जाओ ब्रह्मचर्य, क्या होगा? शरीर को अपना माने हो, कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। शरीर को अपना ना समझे तो लंगोट भी उतार फेंकोगे महावीर की तरह, तो नग्न हो जाओगे। लंगोट की भी क्या आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य सद गया।
आपने, इसलिए मैं कहता हूँ ये कूड़े का ढेर, मैं किसको कहता हूँ, सचमुच ये कूड़े का ढेर नहीं है। ये बदबू से भरी हुई आपने टोकरी नहीं रखी है, ये बदबू है, पकड़ बदबू है। और आपने ना जाने किस किस जगह के ऊपर पकड़ बना रखी है। गलत मान्यताएं आपने दिमाग में कहाँ कहाँ बांध रखी हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। संत तोड़े तो किस किस को तोड़े। पकड़ की बात है, नॉन क्लिंगिंगनेस। जिस दिन तुम सब पकड़ों से आजाद हो जाओगे, देखिए ईंट को हम दोनों हाथों से 10 उंगलियों से पकड़ लें तो भी वो पकड़ी ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। और ईंट को हम सिर्फ दो, एक उंगली और एक अंगूठा इससे पकड़ लें तो भी वो पकड़ी ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। पकड़ चाहे करोड़ तरह की हो और पकड़ चाहे एक तरह की हो, पकड़ तो पकड़ है। आप मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक एक भी पकड़ बाकी है। और अपने भीतर झांक के देखो कितनी पकड़े मौजूद है। मेरे सानिध्य में एक साधक साधना कर रहा था। मुझे कहने लगा, बाबा करीब करीब सभी पकड़े मैंने छोड़ दी हैं, फिर ये मेरी सुरती शब्द में समाती क्यों नहीं। शब्द तो भीतर लगातार चल रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, वो कभी सोता नहीं। तुम तभी मिलोगे जब तुम मिलने को आतुर होगे, और जब तुम मिलने को आतुर होगे तो आपको सब पकड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। ऊपर से जब ईंट छोड़ी जाती है, छूट जाती है, आपकी सभी पकड़ें, ये सिर्फ 2 पकड़, यही बहुत है। 10 से पकड़ने की जरूरत नहीं है उसको। सिर्फ एक पकड़ भी आपको बांध सकती है, फिर आप में और करोड़ पकड़ वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। आप बराबर के अज्ञानी हो, आपकी ईंट धरती पे नहीं गिरे। परमात्मा आपका काम तभी करेगा अपना जब आप पकड़ छोड़ोगे ईंट से, तो वो आपकी सुरत को खींच लेगा शब्द में। शब्द हो रहा है, निरंतर गूंज रहा है, जैसे सन्नाटा दिन भर रात गूंज रहा है आपके इंतजार में। 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव कम नहीं होता, बंद नहीं होता, इंतजार करता है ईंट कब गिरेगी। सुरत शब्द में समा जाए, तुम्हारे प्रयास से नहीं समा, तुम्हारी अप्रयास से। अगर तुम फर्ज करो तुमने ईंट पकड़ रखी है, तुम चाहते हुए भी ईंट को नहीं छोड़ पाते, ईंट सोने की है। ईंट मिट्टी की होती तो आप छोड़ देते, गंदगी की होती तो बिल्कुल चला के मारते। सोने की है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। वो पकड़ भारी है। वो पतंग मेटल की तार से बंधा है, मेटल के धागे से बंधा है, वो टूटेगा ही नहीं। कितने ही पतंग से पेचे डलाए जाओ, वो नहीं टूटेगी, मेटल की तार है। एक ही पकड़ काफी है। और आपने तो ऐसी मजबूत पकड़ें अनंत बना रखी हैं। बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।
बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्तां क्या होगा तुम सोच ही सकते हो। टक्करें मार रहे हो। बाबा जल रहा हूं, कोई रास्ता बता दो। सिर पे हाथ ही रख दो, रामकृष्ण परमहंस की तरह हम भी चख लें उस आनंद को। संत कब चाहते हैं कि तुम उस आनंद को न चखो? वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी थोड़ा ही है। वो करुणा के वश बोलता है। उस सागर में कोई कमी नहीं। कितने ही प्राणी उसमें चले जाएं, कितनी ही बूंद समुद्र में समा जाए, समाहित कर लेगा वो भस्मासुर है। भस्म कर देगा आपको, समाहित कर लेगा। लेकिन बात आपकी पकड़ की है। आपकी पकड़ बहुत गहरी है। किसी न किसी चीज पर आकर आप रुक जाते हो। ये तो नहीं छोड़ सकते, ये मुश्किल है। इसी पकड़ के कारण ही अर्जुन ने महाभारत के संग्राम में सब देखा। ये पकड़ ही थी। द्रोणाचार्य से सीखा विद्या उसी के ऊपर चला दो। भीष्म पितामह की गोदी में नन्हा सा बालक पला, उसको मार दूं? ये मेरे भाई ही तो हैं। क्या हुआ? मेरे बड़े पिता के बेटे हैं। साथ खेले पले, पढ़े लिखे, जवां हुए, मार दूं? ये पकड़ है। इतनी पकड़ों के कारण वो उलझ गया है और आप अभी इन पकड़ों के कारण ही उलझे हुए हो। तभी मैं कहता हूं कि एक एक पकड़ को देखो, उसे तोड़ दो। एक एक मूढ़ताओं के कारण, एक एक मूढ़ताओं को देखो, उन्हें तोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। हम भी कोशिश करते हैं, पहले भी कोशिश की। बाबा नानक कहते हैं कि जब मेरे खेतों तक यहां से फेंका का पानी नहीं पहुंचता, तो आप यहां से जो पानी देते हो वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाएगा? मूढ़ताओं को तोड़ने का प्रयास, आपकी पकड़ को तोड़ने का प्रयास। और आपकी पकड़, चाहे वो शुद्ध है चाहे वो अशुद्ध है। सही पूछे तो अशुद्ध कम होती हैं, शुद्ध ज़्यादा होती हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि ये जो धर्म के नाम पर आपको अच्छा आचरण करना सिखा रहे हैं, आप अच्छे नागरिक तो बन जाओगे, अच्छे आचरणवान तो बन जाओगे, संबोधि को प्राप्त नहीं हो सकोगे। ये ईंट गिरेगी नहीं जब तक पकड़ बाकी है। सुरती आपकी समुद्र में, सुरती आपके शब्द में जाएगी नहीं, बूंद आपकी समुद्र में जाएगी नहीं। पकड़ अगर एक भी बाकी है, आपकी तो लाखों अनंत पकड़ें बाकी हैं। आपकी तो ऐसी ऐसी धूर्तताएं पकड़ी, और मोटी तार क्या, आपने तो रस्से बना लिए हैं पकड़ के। तो एक व्यक्ति मेरे सानिध्य में साधना कर रहा था। मुझे कहने लगा, बाबा सब पकड़ें छोड़ दी। मैंने कहा, देखिए
मेरे पास सीधा सा फार्मूला है। सभी पकड़ें छूट गईं तो आपकी ईंट सड़क पे लगेगी। बस मेरे पास, मुझे जवाब पता है, मुझके आपका फार्मूला नहीं पता। मुझे ये पता है 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। आपने कैसे मिलाया ये मुझे नहीं मालूम, ये आपका फार्मूला है। मुझे ये पता है, मुझे फल पता है। बस कुल मात्र मेरा यही डायरेक्शन है, यही फल को देखने का तरीका है। पकड़ नहीं छूटी क्योंकि आपकी ईंट अभी धरती पे नहीं गिरी। बस मैं ईंट को देखता हूँ, ना आपके हाथ को देखता हूँ, ना आपकी पकड़ को देखता हूँ कि आपने दोनों हाथों से पकड़ लिया या आपने 10 आदमी और बुला लिए उस ईंट को पकड़ने के लिए। कोई मतलब नहीं। मतलब है कि क्या वो ईंट धरती पे गिरी? नहीं गिरी तो कोई कारण है, कोई पकड़ बाकी है। नॉन क्लिंगिंगनेस। तो मुझे कहने लगा, बाबा पकड़ तो है, कुछ मान्यताएं हैं। मेरे पोता हुआ था, बाबा का घोड़ा छोड़ना है, ये पकड़ है। अब कैसी कैसी पकड़ें तुम बनाए हुए हो, कैसे कैसे भय तुम मन में पाले हो। और ये आपकी गलती नहीं है, समझाने वालों की गलती है। जिन्होंने अपने पेट पालन के लिए आपको मूर्ख बनाया उनकी गलती है। ये श्राद्ध वगैरह सब मुड़ता है। जिस दृष्टि से आप निभा रहे हो, इन्हीं प्रक्रियाओं को निभाने के और भी ढंग हो सकते हैं जो कि सही हैं। जिस ढंग से आप निभाते हो वो गलत है। जिसके पास शरीर नहीं उसे आप कपड़े दान देते हो, जिसके पास पाँव नहीं उसको आप जूते दान करते हो, जिसके पास सर नहीं उसको आप मुक्का दान करते हो, जिसके पास पेट नहीं उसे आप खाना दान करते हो। ये मूर्ताएं नहीं है, ऐसी ऐसी मूर्ताएं बहुत हैं, क्या गिनाई जाएं। आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपके भीतर हैं। एक एक करके तराशिए और तोड़िए, ये बंधन है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। लोहे की बेड़ियों से तो छूटने का सदा ही मन रहता है, सोने की बेड़ियों को तो आप आभूषण समझ लेते हो। देखिए, हमारे अमेरिका से हमारे भाई आते हैं, उन्होंने भैंसों जितनी संगलें डाली होती हैं सोने की। तो मैं मजाक करता हूँ कि भैया ये जकड़ा क्यों हुआ है अपने आप को पशुओं की तरह। हमारी बहन जब यहाँ पर पहली बार आई, उसके हाथ में यहाँ से लेके और यहाँ तक सोने के कड़े डाले हुए थे। मैंने कहा तुम्हें ये बेवकूफ़ी सिखाई किसने? पागल हुए हो? दिखा रहे हो कि मेरे पास इतना सोना है। पता ही है कि अमेरिका में गए हो तो द्रव्य लेके आओगे, समझ खो के आओगे। पता है, उन लोगों को सिखा रही हो जो लोग तुमसे ज्यादा जानते हैं अध्यात्म के विषय में। आज तो नहीं है, लेकिन यहां जानकार तो फिर भी हैं कि इस दिखावे का हशर क्या है, इस दिखावे का मंतव्य क्या है। पहले जमाने में स्त्रियां, हमारी माता कोई शादी होती तो दाज दहेज का जो सामान होता लड़की के लिए वो रख देती, 4 पाइयों पर बिछा के बुलावा भेज देती कि आओ देख जाओ हमने क्या सामान देना है। बढ़िया से बढ़िया सामान, अपनी कैपेसिटी से परे का सामान लोगों को दिखा रहे हैं। लोग देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, जल भी रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्यों दे दिया, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, हमें भी इतना ही करना पड़ेगा। ये डर भी है।
तो भीतर भीतर जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। तो मैंने माता से कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है। दान वो होता है, आपने देना अपनी बेटी को, लोगों को क्यों दिखा रहे हो? लोगों को जलाने के लिए दिखा रही। ये सेठ लोग जो दिन भर में 10 साड़ियाँ बदलते हैं और कोई कारण नहीं, मैली नहीं होती हैं वो आपको जलाने का ढंग है, आपसे ऊंचे उठने का ढंग है। वो एक प्रोपेगंडा है कि आप समझो कि आप निकृष्ट हो, वो श्रेष्ठ हैं। यही तो वो चाहते हैं, इसी को ही तो प्रचार कहते हैं। कोई 10 साड़ियां बदल के प्रचार कर रहा है बिना बोले, कोई दिखा के प्रचार कर रहा है। एक स्त्री ने सोने की छाप बनाई थी, वो इस उंगली में डाल ली। बड़ी कोशिश की उसने, लोगों को पता लगे कि हमने सोने की छाप बना ली, हम कोई कम थोड़े। बहुत दिन देखा, किसी ने सोने की छाप के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। बड़ी तंगाई। बनाई ही इसीलिए थी कि दूसरों को जलाया जाए, मंतव्य तो पूरा ना हुआ। सोने की छाप तो डाल ली। उसने कहा, ये तो बात ना बनी, इच्छा तो पूरी करके ही रहूंगी। उसने झोंपड़ी को आग लगा दी। आग लगा दी तो लोग भागे, जल गई। इतने में लोग भागे, पानी वगैरह लेके आए, भागे। सुनियोजित ढंग से लगाई थी, बच्चे वगैरह सब बाहर कर दिए थे, पहले सामान कीमती सब बाहर। सुनियोजित ढंग से आग लगाई गई थी। तो स्त्रियों ने पूछा आके कि बहन ये आग कैसे लगी? तो कहती उंगली को दिखा के कि वो जो है सामने, वहां पर दिया जल रहा था और दिए की लो भटक गई, भड़क गई, झोंपड़ी को ले बैठी। अब जब उसने ऐसे कहा तो वो छाप दिख गई। तो बहन ने पूछने लगी, आपने ये छाप कब बनाई? तो जिसकी झोंपड़ी जली थी वो कहने लगी, अगर यही बात तुमने पहले पूछनी होती तो झोंपड़ी तो बच जाती है। अब झोंपड़ी जल गई, अब भी तो पूछी, पहले पूछ लेती। यही तो मंतव्य था सारा। और एक नंबर होने का कोई मंतव्य नहीं होता। यही होता है कि मैंने तख्त हथिया लिया, मेरे लॉकर में इतना, देख लो, खोल के दिखा देते हो, और कोई प्रयोजन नहीं। आपको एक 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 ये मान सम्मान की धागे चोर पहुंच जाएगा, झूठ बोलने वाला पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले को जितना सम्मान आपने मांगा, दिया लोगों ने। मेरे पास एक जैन मुनि आते ध्यान की विधि सीखने के लिए। मैं उनको बताता, मैंने कहा छोड़ छोड़ दो, क्या पड़ा है? जब ध्यान तक की विधि आपको नहीं पता तो छोड़ छोड़ दो। कहता, बाबा क्या करें? इन लोगों के कारण छोड़ नहीं पाते। खाना बढ़िया नहीं मिल पाएगा, रहने के लिए मकान नहीं मिल पाएगा, सब खर्चा इनका, वस्त्र आदि, और ऊपर से पाँव के हाथ लगा के जाते हैं, पाँव को हाथ लगा के बैठते हैं, हमारा प्रवचन सुनते हैं। अन्यथा हम कितनी ही बकवास किए जाएं, नहीं आएंगे। मुनि होने के कारण ही तो ये आते हैं। मृत्यु ही हम छोड़ दें तो ये मान सम्मान कैसे मिलेगा, कौन देगा? कारण ये है।
बाबा भूखों मरेंगे, अब क्या करें? उखली में सिर दे ही दिया तो मूसलों से क्या डर। जब सिर दिया उखली में तो मूसलों से क्या डर। अब नहीं भाग सकते, मजबूरी है। तो मैंने कहा फिर शांत रहो, फिर इस जीवन को शांति से गुजार दो, अगले जीवन की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जब तक आप ये बंधन नहीं तोड़ोगे, ये भी तो बंधन है, ये भागने नहीं देते। अब सुंदर सुंदर चीजों को दिखाकर हम आपको मान देते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, जगह देते हैं सोने बैठने के लिए, और जरूरत क्या है? बस सिर्फ जेब नहीं लगवा के देते, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जब सारी कमी पूरी कर देते हैं वो, तो आपको आवश्यकता क्या है? आज अगर आपको ध्यान तो सिखाया नहीं किसी ने, आप ध्यान सीख रहे हो। अगर ध्यान आपने खुल के सीखा, इन मान्यताओं को तोड़ दिया जो कि बाधा है, जो ईंट को नीचे गिरने में सहायक नहीं, बाधा है, तो फिर क्या बनेगा? जी, पेट तो मांगेगा खाना, शरीर वस्त्र मांगेगा, आराम भी मांगेगा, सोने के लिए स्थान भी चाहिए, और फिर सम्मान। पाँव में झुकते हैं, ऐसा झुकते हैं दंडवत हो जाते हैं। परम भक्त तो दंडवत ही हो जाते हैं, उनकी तो बात ही मत पूछो। ऐसे ऐसे सुंदर चित्रण हम देखते हैं इन लोगों के, मन नहीं करता कि छोड़ दें, बाढ़ में जाए। बंधन में अच्छे, ये रसीला बंधन है। तो ये जो गहने, इतनी मोटी मोटी संगल जिससे भैंस बांधी जाती है, उसका सोने का डालकर आ जाते हैं। यहां से लेके यहां तक सोने के, बड़े से बड़ा कंगन सोने का। मैंने कहा अगर कोई दूसरे ग्रह पे चली जाओगी तो उठा के पागल खाने में डाल देंगे। मतलब क्या है? अर्थ क्या है? मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है। नंबर वन बनने का सारा योजनाबद्ध तरीके से जाल फैला दिया गया है। ऐसा नहीं है, चोरों में भी नंबर वन होता है, हम मामूली चोर नहीं। इस हवेली को 7 बार लूटा, मामूली हत्यारे नहीं। आप जेल में जाके देखना, जो 7 कत्ल किया करके आया वो बॉस, और जिस जो थोड़ी छोटी मोटी चोरी में पकड़ा गया उसके तो चपेड़े पड़ती हैं रोज। अरे भीतर भी आया तो मूर्ख, छोटी सी चोरी करके आया। ये देखो 7 करके आया। लोग अपने मान सम्मान के लिए, मुझे लोग जाने, तुम्हारी पहचान लोग जाने, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर देते। अमेरिका में एक दिन अखबार में आया कि एक व्यक्ति ने 7 कत्ल किए, उसको पकड़ लिया गया, न्यायालय में पेश किया गया, उससे पूछा गया कि तुमने कत्ल क्यों किए, तुम्हारी क्या दुश्मनी इनके साथ? कहता कोई दुश्मनी नहीं। फिर क्यों किए? क्या करें, रोज नाम आता है बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन। यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, ये किया, ये खाया, ये कुछ किया, मेरा कोई नाम ही नहीं जानता। इससे बढ़िया कोई ढंग नहीं था। सुर्खियों में आना चाहता था तो कोई तो तरीका होता, काबिलियत तो है नहीं भीतर कुछ भी, तो बस यही काबिलियत थी, वो मैंने कर दी। हंसो मत। जो काबिलियत होती है उसी से नाम कमाना है, बस
उसको कैसे ही पेश करूं। लोग अपना नाम पता लग जाए, अपनी पहचान, हालांकि उनको खुद की पहचान नहीं पता। मैं अक्सर कहानी सुनाया करता हूँ, गुरुजेफ जाके टकरा गए किसी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। कांधे से कांधा लग गया, गुस्सा, लाल आंखें, तमतमाया मुखड़ा, जानते हो मैं कौन हूं? डू यू नो हु एम आई? गुरुजेफ तो ठहरा, शरारती। उसने गौर से देखा उसको, बोलता हो, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम मुझे बताना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तुम अपने आप को जानते हो? डू यू नो हु यू आर? थर्राया वो व्यक्ति। पहली बार किसी ने सवाल किया था और उसकी आंखों में बड़ा दर्द था, उसके बोलने में बड़ा संकल्प था। उलझ गया वह व्यक्ति, जाके क्षमा मांगनी पड़ी और इस रास्ते पे भी चलना पड़ा। अब छोटी छोटी तारों से उलझे हुए, अगर एक पतंग को 1000 डोरों से बांध लोगे तो याद रखना वो पतंग एक डोर के कटने से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये तो शुक्र है अभी आपको तकनीक नहीं आई, कभी दिमाग में ये विचार नहीं आया कि हम एक पतंग के साथ 1000 डोरें छोटी छोटी लगा दें। एक आध कट जाएगी लेकिन पतंग नहीं कटेगा। लिबरेट होना ही नहीं चाहते आप मुक्त होना ही नहीं चाहते। इसलिए आपने बड़ी तरह तरह की, कुछ समाज की इजादें, कुछ आपके घर वालों की, कुछ धर्म की, माँ बाप की, भाई बहनों की, सोसाइटी की, कुछ आपके पंडित पुरोहित, आपके ज्ञानदाता, कुछ शास्त्र, सब भरे पड़े हैं इन रस्सियों से। रस्सियां बहुत बारीक हैं इसलिए दिखती नहीं, तुम्हारी नजर में नहीं आती। इसीलिए एनलाइटेंड पर्सन्स को इतनी बारीक होने के कारण आपको समझानी पड़ती हैं कि ये बाधा हैं तुम्हारी लिबरेशन में, इनको तोड़ो। और इसलिए मैं कहता हूं कि चोर की पकड़, तुम चोर कहलाना नहीं चाहते इसलिए पकड़ नहीं होती चोर की। वो तो छुपाना चाहता है कि कहीं पता ना चल जाए कि मैं चोर हूं। लेकिन आप दानी हैं, आप पता करना चाहते हैं कि मैं दानी हूं। आपकी पकड़ बड़ी मजबूत, चाइनीज डोर। जब उसकी पकड़ नहीं है काम चोरी का, पकड़ टूट जाएगी, पकड़ बन ही नहीं पाएगी। कौन चोर कहता है कि दुनिया मुझे चोर कहे? बुरा कर्म करने वाले जल्दी पहुंच जाएंगे। गणिका तारी, अणिका तारी, तारे सजना कसाई बड़ा आसान होता है। भगवान के लिए ये काम आसान है। वो जो लंगोट बांधे बैठे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ब्रह्मचर्य का भ्रम तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भ्रम है। ब्रह्मचारी हूं, पालन करता हूं। सत्यवादी का भ्रम तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। भगवान कृष्ण जैसे परम पुरुष को, युधिष्ठिर को मनाने में इतनी देर लगी कि बाकी और काम करने में देर नहीं लगी। युधिष्ठिर माना ही नहीं। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, उसको अपने फार्मूले में अमेंडमेंट करनी पड़ी कि अच्छा तू ऐसा करना, तू बोल लेना लेकिन थोड़ा धीरे और लाउड तो कर सकता है। यहां आकर सेटलमेंट हुआ। हतो अश्वत्थामा गजो किंबा नरो। तुम सत्यवादी की पकड़ से नहीं छूट पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, इन धर्माचरण सिखाने वाली संस्थाओं के भीतर मत जाना। ये बहुत पकड़ को मजबूत कर देंगे। पवित्रता, प्योरिटी बंधन है।
इसीलिए घोरी लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, स्नान का कोई फिक्र नहीं, बालों को सेंटर नहीं लगाना, दाढ़ी को उन्होंने कंघा नहीं मारना, उन्होंने मेकअप नहीं कराना। अगर मेकअप करा के कोई व्यक्ति गालों को लाली लगा के आपको धार्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन करता हुआ नजर आ जाए तो मैं आपसे कहता हूं, आप उसकी बात को सुनना, मानना नहीं। क्योंकि जिसने इतना भरम अभी नहीं तोड़ा कि मैं शरीर हूं, सजाए जा रहा है शरीर को, गहना, बोलने का अंदाज, सुर्खी, बिंदी। बड़े समझदार हैं लोग इस मसले में। एक कंजूस व्यक्ति अपनी घरवाली को शाम को शॉपिंग कराने चला गया। कंजूस इतना, मक्खी चूस कंजूस, खर्च नहीं करता था। उसकी घरवाली ने सोचा आज क्या हो गया, आज इसको क्या खिलाया था, रोज वही कुछ खिलाया करेंगे, आज तो दिल खोले बैठा है। शाम को कहने लगा चलो शॉपिंग कर ले, तुम्हारा फेस का सामान मेकअप का खत्म हो गया है। सब कुछ सारा सामान ले लिया गया, फेस पाउडर ले लिया गया, नेल पॉलिश ले ली गई, सभी कुछ ले लिया गया जो औरतें इस्तेमाल करती हैं। बारी आई लिपस्टिक। लिपस्टिक दिखाई उसने, लैक्मे दिखाई, माई फेयर लेडी दिखाई, महंगी से महंगी दिखाई। तो उसकी घरवाली कहती ठीक, रंग पसंद करना था उसे तो। और वह कंजूस व्यक्ति कहता नहीं नहीं भाई, इससे बढ़िया देखो, ये ठीक नहीं है। तो पत्नी तो बड़ी हैरान हो गई, आज इसने क्या खा लिया। उसकी अपने भीतर से चल रही है मशीन, वही चीज रोज खिलाया करेगा। रोज पत्नी रोज चाहती है शॉपिंग करना, अगर शॉपिंग ना करे तो समझ लेना वो साध वृत्ति की है। ये झूठा जो नहीं है वो दिखाना झूठ नहीं है, ये झूठ। तुम इतने सुंदर नहीं हो जितने सुंदर लगना चाहते हो, तो तुम झूठ को प्रचारित करना चाहते हो। तुम उस मीडिया की तरह हो जो सदा झूठ ही फैलाता है, बस बिना बोले फैला देते हो। इसीलिए ही तो पड़ोसी की पत्नियां ज्यादा सुंदर लगती हैं, पड़ोसी को तुम्हारी पत्नियां ज्यादा सुंदर लगती हैं, दिखावा। क्योंकि जब वो बाहर जाती हैं तो फिर वो असली चेहरा नहीं होता, फिर वो दिखता है फेस पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सब कुछ वो नकली है। नकली सदा ही, ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। वो ग्लिटर गोल्ड नहीं होती, ग्लिटर चमकती। तो उसने कहा और अच्छी, ये कितने की, ये 200 की, थोड़ी और अच्छी। जो सिरे से सिरा तुम्हारी दुकान पे उसने लिपस्टिक रख दी, ये 500 की। उसने कहा ठीक है दे दो, इससे महंगी कोई नहीं। तो वो दुकानदार उसको साइड में ले गया। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आज ये क्या खा के आए हो। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लेकिन आज आप बनियान खरीदते हो सड़ी सी, पांव की जूती बिल्कुल सड़ी, चप्पल सड़ी, नग पूरे करते हो, घटिया से घटिया चीज। आज ये क्या हो गया। बाकी चीजों पे आपने कुछ नहीं कहा, ये लिपस्टिक क्यों बढ़िया। कहता भाई देखिए,
बाकी चीजें तो स्त्री ने अपने प्रयोग के लिए है। ये तो भाई मैंने खानी है। अपने खाने की चीज मैं अपने ढंग से ना चुनूं, मूर्खता हुई ना। आप ऐसा ही मूर्खता पाले हुए हो हर चीज में। भ्रांतियों को दूर करने में संत भी आपको सहारा बनते हैं। आपकी भ्रांतियों को एक एक करके तोड़ते हैं। आप उन्हें सहयोग नहीं करते, आप उनका ही गल पकड़ लेते हो, जबकि उनकी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। तुम्हारी मूढ़मतियां टूटे क्योंकि ये मूढ़ताएं हैं, सिर्फ उनका ये प्रयोजन। और तुम ये समझते हो कि हमारा अहंकार आपने क्यों कम कर दिया। तुम्हें अधिकार किसने दिया। ये जो तुम्हारी मान्यताएं भावनाएं आहत होती हैं, सभी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये भावनाएं वही भावनाएं हैं जो आपने थोप रखी हैं। ये आपका पतंग हजारों लाखों डोरों से बंधा हुआ है, बस आप मुक्त तभी नहीं हो पाते, क्योंकि इस पतंग को उड़ने में अगर आप 1 2 10 20 40 100 मान्यताएं तोड़ देते हो, किसी के कहने से या खुद की समझा जाती, बाकी मान्यताओं के कारण, पकड़ के कारण आपका पतंग उड़ता रहता है। आपने हजारों हाथों से ईंट पकड़ रखी है, 1 2 10 20 50 उंगलियां आप काट देते हो, लेकिन देखिए जब तक 2 उंगलियां भी पकड़े रहेंगी, ईंट ना गिरेगी, सुरत शब्द में ना समा पाएगी। आखिरी से आखिरी बाधा भी, इसलिए आखिरी बाधाएं तोड़ने के लिए गुरु को आपको धक्का देना पड़ता है। आखिरी बंधन क्या है? मौत। आप नहीं कूदना चाहोगे, मौत से तो डर जाओगे, थर थर कांपोगे। बाकी मान्यताओं तो चलो तोड़ भी दो, साहसी पुरुष तोड़ देते हैं, दुस्साहसी पुरुष तोड़ देते हैं, कायर व्यक्ति नहीं तोड़ पाते। तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने बाबा का घोड़ा छोड़ना है। ये जान यहां अटकी हुई है, मौत से डरते हैं। अगर ना बाबा का घोड़ा छोड़ा तो बाबा दंड देगा। पनिशमेंट का डर, और पनिशमेंट का डर आखिर मौत का डर होता है। मरेंगे, बचना है तो घोड़ा छोड़ दो। मैंने कहा मूर्ख हुआ है। ये वही व्यक्ति है, इसकी आप बायोग्राफी पढ़ो। इस व्यक्ति को एक जिन्न सिद्ध हो गया। जिन्न सिद्ध हो गया, उसने कहा आका मेरे लिए हुक्म। तो जिसको आप पूछते हो, जिसका आप घोड़ा छोड़ते हो, मैं उसकी बात करता हूं। वो कहता हुक्म ये है कि किसी की सुंदर लड़की हो, उसको उठा लाओ, रात को ले आना, सुबह वहीं छोड़ आना। जो हुक्म मेरे आका। और सुंदर से सुंदर स्त्री को उठा के लेके आना, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनके आप घोड़े छोड़ते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं। मुझे कल ही एक प्रश्न आया, कहते बाबा कुरान पे क्यों नहीं बोले? कुरान पे बोलने जैसा क्या है? ये बोल रहा हूं, अब सुन लो। दिल्ली के राजा की एक बहुत खूबसूरत अनब्याही लड़की कुंवारी है, अति सुंदर है। जिधर से निकल जाती है
मुरझाए फूल खिल जाते हैं। कवियों की भाषा में ऐसे खिलते नहीं होते, खिलते कभी नहीं। कवियों की भाषा में मुरझाए फूल खिल जाते हैं, सुवास उत्पन्न हो जाती है ऐसी सुंदर। तो ये बाबा कहने लगे जाओ उठा लाओ, जन से कहने लगा रात को उठा लेना, सुबह उसको छोड़ देना। रात को राजकुमारी उठा ली गई, ये सत्य घटना है। इतिहास को पढ़िए, आपको ये घटना मिलेगी। जिन्न जाता उस लड़की को उठा लाए, रात भर उसके पास रही। अब ये दिन में क्यों सोते हैं लोग, आप समझ गए होंगे। रात भर उसके पास रही जिसका आप घोड़ा छोड़ते हैं। सुबह हुई, जिन्न छोड़ आया, रोज उसका यही काम था। ऐसे आदमी को आप पूजते हो, डर के कारण पूजते हो या प्रेम के कारण पूजते हो, ये आपकी आत्मा भली भांति जानती है। लोगों के दिलों पे दो तरह से राज दो तरह से होता है। बुद्धि के ऊपर डर डाल के, हृदय को सरल बना के, हृदय को आनंदित करके, करुणा युक्त होके, दो तरह से दुनिया के ऊपर प्रभाव छोड़ा जा सकता है। हिटलर ऐसे प्रभाव छोड़ता है, बुद्ध ऐसे प्रभाव छोड़ते हैं। हृदय की करुणा से भर लेते हैं अपने आप को, लुटाते हैं, दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। मरते दम तक कभी नहीं भूल पाती दुनिया, ना भूल पाएगी। और फिर हिंदू कह देते हैं ये अवतार अब पूजा के योग्य हुए। ऐसे व्यक्ति का मैंने कहा तुम घोड़ा छोड़ते हो। उसने बायोग्राफी पढ़ी, मानने वाला कहाँ था, ठीक पाया, घोड़ा नहीं छोड़ा, नहीं पहुंचा। मैंने कहा अब और तराशो, अब कौन सी तार बाकी बच गई, ये पतंग की तो हजारों तारे हैं। उड़ भी ठीक से नहीं पा रहा है, क्योंकि इन तारों का भी तो वजन है, इन धागों का भी वजन है, इनको भी साथ उड़ाना पड़ता है खुद उड़ने के लिए। इसलिए तो तुम जीते हो, मरे मरे जीते हो, मरे मरे जीते हो, खुल के जी भी नहीं पाते। इस सब भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। कैंची उठा लो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने ना सत्य साधा, ना हिंसा साधी, कुछ नहीं साधा। हिंसा भी रोज करते हैं, मछली खा लेते हैं, सत्य वगैरह का भी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं साधा, देरी कर दोगे सिर्फ पहुंचने में। लेकिन आखिर में क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं खोजोगे, सच्चे होके खोजो, झूठे होके खोजो, शुद्ध आत्मा होके खोजो, पापी होके खोजो, पवित्र होके खोजो, अपवित्र होके खोजो। इसलिए तो वराह अवतार बनाया हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। वराह अवतार का इतना भी अर्थ था कि अगर तुम मलिन भी हो जाओ तो अवतार फिर भी हो सकते हो, अवतरित फिर भी हो जाएगा तुम्हारे भीतर परमात्मा, अगर तुम मल भख भी खाते हो तो।
लेकिन ये जान जाओ कि मैं हूँ कौन, नो दाय सर, हो आर यू, सिर्फ ये है सूत्र, इसको पहचानना ही कला है। तो अवतार बन जाओगे, अवतरित हो जाएगा वो, परम बरस जाएगा आप पे। वो नहीं देखता आपकी पात्रता इस ढंग से जिस ढंग से आपके समाज ने बना रखी है, आपके धर्म गुरुओं ने आपको परोस रखी हैं, वो नहीं जानता। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। अब तो गर्दनें काट लेते हो इस भेद के कारण। इन रस्सियों को नहीं तोड़ पाते, इन रस्सियों को तोड़ो। आपने कहा बाबा रामकृष्ण कैसे पहुंच जाते हैं? कुछ भी खाओ, तुम नहीं खाते हो, बस ये जान लो। कुछ भी भोगो, तुम भोगता नहीं हो, शरीर भोगता है, बस मुक्त हो गए। कुछ भी खाओ, ये स्वाद तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम स्वाद लेते हुए जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स को क्लिंग हुए हो उसके साथ। इसलिए तो जैसे ही संत होते हैं सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों का आनंद त्याग देते हैं। मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। मुझे लोग कह देते हैं चलें बाबा कुल्लू मनाली, कुछ खाने को स्वादिष्ट पदार्थ ला दूं, कोई फल फ्रूट ला दूं। मैं उनसे क्या कहूं? इसे स्वाद नहीं चाहिए जीने के लिए, इसे कैलोरीज चाहिए जीने के लिए, जरूरी विटामिन मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स चाहिए, वो मैं इसको मुहैया करा देता हूँ। जब तक इससे काम लेना है मुहैया करा दूंगा, जब इससे काम नहीं लेना चाहूंगा इसको मुहैया नहीं करूंगा। महावीर ने ऐसा ही किया। महावीर प्रकृति पे छोड़ देते हैं कि अब मैं नहीं जीना चाहता, तू जलाना चाहता है तो मेरी ये शर्त है, जिस घर से भिक्षा मैं मांगूंगा उसके सामने 6 टांगों वाला बकरा खड़ा होना चाहिए। प्रकृति पूरी करती गई, पूरी करती गई। जैन कहते हैं कि हमारे गुरु वर्ष भर में 12 बार खाते, महीने में 1 बार खाते, जानबूझकर नहीं खाते, प्रकृति उन्हें 12 बार खिलाती। वो तो कभी नहीं खाना चाहते थे, उनकी जीवेशना मर गई। उन्हें पता चल गया कि मैं भेद को देखना है, भेद पैदा करो, क्लिंगिंगनेस को तोड़ना है। इतनी माटी का कीचड़ जमा कर लिया आपने अपने हीरे के ऊपर, खुरचने में ही नहीं आता। ये क्यों कहते हैं संत पुरुष कि जल्दी करो जागो, अगर आपको संत मिल जाए जगाने वाला तो जागो, फिर नहीं पता कि संत होगा कि असंत होगा। सुसंगति में पड़ोगे, सत्संग करोगे या कुसंग करोगे, आपको भेद की मेजरमेंट नहीं पता है, आपको सत्संग का मेजरमेंट नहीं पता है। आप अक्सर कुसंग में उलझ जाते हो, बाहर के मेकअप लिपस्टिक देखकर, बाहर की बनावट देखकर आप उलझ जाते हो। आपने देखा, खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति को पर्सनैलिटी दिखा दीजिए, मुझे दिखाइए। देखिए, किसी भी वैज्ञानिक को आप फुल पर्सनैलिटी दिखा दीजिए, ठीक से बाल नहीं बाए हैं। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने, मिसाइल के बनाने वाले, उनके बाल देखिए, नया स्टाइल है, कोई बात नहीं, जैसे बाल ये बाल ही, फिक्र नहीं।
शरीर से अलगाव छूट गया, सुरती किसी और जगह लग गई। एल्बर्ट आइंस्टीन को देखिए आप, जैसे अभी अभी सो के उठे, बाल अस्त व्यस्त हैं। न्यूटन को देखिए, आर्किमिडीज को देखिए, रदरफोर्ड को देखिए, एडिसन को देखिए, माइकल फेराडे को देखिए, आप किसी को भी देखिए, वेल पर्सनलाइज नहीं मिलेंगे ये व्यक्ति। अगर मिलेंगे तो समझ लेना कि व्यक्ति कहीं और है। जो दिखाने के लिए आपको आता है अपना मुखड़ा, थोथा जना बाजे घन। प्रकार हैं, कोई मेकअप के जरिए प्रचार करना चाहता है, ये भी एक प्रकार। कोई सुंदर आवाज से भजन सुना के, कोई झांकियां निकाल के, अलग अलग तरह के। दिमाग की शरारती मन की खोज। आप कहते हैं बाबा दुष्ट जल्दी पहुंच जाएगा, चोर जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले तो साधने में वक्त लगाओ, फिर उनको संभालने में वक्त लगाओ। जैसे धन आप पहले कमाते हो, फिर उसको संभालते हो। अब ईडी की रेड ना पड़ जाए, चोरी करने के बहाने, फिर सुरक्षा के बहाने, पहले कमाने के बहाने। पहले फिक्र था कि है नहीं, अब फिक्र है कि इतना है, कैसे करें। तो चोरी से मत कमाओ। लेकिन ये बात जहन में नहीं आती, नंबर 1 भी रहना है। जल्दी क्यों पहुंचे जाते हैं? मेरे ख्याल में इससे विस्तृत और सरल व्याख्या मैं नहीं दे सकता। ये पतंग उड़ तो रहा है, लेकिन ये डोरों का भार बहुत है, इसको एक एक करके काट दो। जैसे ही काटोगे या चट्टान हटा लोगे, भीतर से शीतल जल की धारा आपके शरीर को शीतल कर देगी, आपके तन मन को, आपके कंठ को शीतल कर देगी, प्यास बुझ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पकड़ हटाओ। ये फिक्र मत करो कि पकड़ दानी की है कि पकड़ चोर की है। नॉन क्लिंगिंगनेस इज द फार्मूला, अल्टीमेट फार्मूला। चिपकना नहीं है, सब पकड़ छोड़ देनी है। जैसे ही तुम्हारी आखिरी पकड़ भी छूट गई, तुम देखोगे रोज पूछते हैं बाबा शब्द सुरत का मिलन कैसे कराया जाए, जल्दी से बता दो। मैंने कहा फिर आ जा। इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती, और जल्दी से वो कभी मिला भी नहीं करता। अभी तो आप ट्रेन पकड़ लो, सैर सपाटा घूम लो संसार। जैसे ही घूम लिया, प्रज्ञा जगी, प्यास जगी, तो आ जाना। पानी है, कोई ना कोई तो पिला ही देगा। धन्यवाद।